हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 5 स्वराज की नींव उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो सबसे पहले तो हम विष्णु प्रभाकर के बारे में जानेंगे कि विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचना है ढलती रात, स्वप्नमयी यानी उपन्यास है जो संघर्ष के बाद एक कहानी संग्रह है इनका, नव प्रभात, डॉक्टर एक नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक जो एक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा यह शरद चंद्र की जीवनी है यानी कि जीवन के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है आदि। इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की हैं। यह तो जो हमने देखी वो मुख्य है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। यानी कि विष्णु प्रभाकर जो भी लिखते हैं, इनकी जो भी लेखन है इनके, इसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है और समाज को सुधारने के ऊपर ये जो है अपने लेख ज़्यादातर लिखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर भी काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। यानी कि विष्णु प्रभाकर जो लिखते हैं वो आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक एकांकी के रूप में है, जिसके अंदर प्रस्तुत एकांकी जो है स्वराज की नींव जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो कहानी है ये बराबर उनकी बात की गई है यहाँ इस एकांकी में कि रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने की अपनी सार्थकता समझते हैं। यह जो एक एकांकी है यानी कि एक नाटक के रूप में आपको दिखाया गया है यहाँ पर बराबर। और ये जो कहा यहाँ पर ये जिसकी भी बात की गई है तो ये जो है 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था बराबर, इसी दौरान इसी सदी के अंदर बराबर इसी काल के अंदर जो अंग्रेज लोग थे उनसे उनका सामना करने के लिए ये पहला संग्राम किया गया था। तो जिसके अंदर जो मुख्य थी यानी कि स्त्री शक्ति भी इसके अंदर पीछे नहीं रही थी और उसके अंदर मुख्य थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई बराबर। तो उनके जीवन का एक एकांकी नाटक यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले पात्र। तो पात्र हैं यहाँ पर लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। तो देखते हैं सबसे पहला दृश्य आपको यहाँ पर दिखाया गया है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं और दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं और उनके बीच बातचीत होती है। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है।
स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूर से ही क्षण मार्ग में हिमालय अट जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम से मशगूल हैं। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर बहुत ही चिंतित हैं। बराबर। वो कहती हैं कि झांसी, कालवी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी दूर। यानी कि जो है जब भी वो जीत के मुकाम तक पहुंचती है, लेकिन कोई ना कोई बाधा उनको जीत तक पहुंचने की, अपने मंजिल तक पहुंचने में बाधा आ जाती है। इसलिए वो बहुत ही चिंतित है। और वे जो है उनके राव साहब जो हैं वो अपने ऐसो आराम में मशगूल हैं, उसके लिए भी उनको चिंता होती है। तो उन्हीं के ऊपर वे गुस्से हैं, इसलिए आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं, कुछ कह भी नहीं सकती। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। कहती हैं, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर जूही जो है वो गुस्से हो जाती है। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी की जो है मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। यानी कि अभी मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, कि मैं अकेली ही हूँ इस स्वतंत्रता संग्राम में, मुझे मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, फिर भी मैं अपनी झांसी वापस लेकर रहूंगी। फिर जूही कहती है, कौन कहता है कि आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर भी यह निराशा कैसी? यानी कि गीता जो पढ़ते हैं, यानी कि गीता यानी कि जो है भगवत गीता, और उसके अंदर तो हमारे पूरे जीवन को जीने का पूरा सार दिया गया है। बराबर। तो वो उनको दिलासा देती है, कहती है कि कहाँ हैं आप अकेली, और आप निराश कैसे हो सकती हैं, और आप तो गीता का पाठ करती हैं। तो लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर यह कहना चाहती हैं कि हम राजा तो बन गए, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो है जब तक हमारे समाज के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, छुआछूत का भेदभाव रहेगा, बराबर, और तब तक हमारी जो शक्ति है वो क्या रहेगी, विखंडित हो जाएगी। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर हमारे ऊपर विदेशी जो है वो आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमारी शक्तियाँ जो एकजुट ना होकर विखंडित रहेंगी तो हम क्या है, कमज़ोर पड़ जाएंगे। बराबर, यही समझाना वो चाहती हैं। बराबर। और जो है जो राजा होते हैं उनका धर्म होता है कि सेवा करना, अपनी प्रजा की सेवा करना, बल्कि राजा क्या करते हैं, अपने भोग विलासिता में पड़े रहते हैं, सुख भोग करते रहते हैं। तो यह सब जब तक चलता रहेगा तब तक जो हमारे देश की यही दयनीय स्थिति रहेगी। लेकिन स्वराज इन सब से नहीं मिलता है। स्वराज तो मिलता है कि तप करने से, यानी कि बलिदान देने से, लोगों की सेवा करने से। फिर जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी कहा था कि स्वराज की प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है। मतलब कि जूही ये कहती है कि बाबा गंगादास ने तो ये भी कहा था कि स्वराज यानी कि कोई भी काम तभी सफल हो सकता है कि जब कोई उसकी शुरुआत करे, क्योंकि जब कोई काम की शुरुआत ही नहीं होगी तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बराबर। तो ये जो हम स्वराज हासिल करना चाहते हैं उसकी शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। अगर कोई सामने से नहीं आ रहा है तो हम उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो शुरुआत नहीं हो सकती है, या वो समझाना चाहती हैं। हमें कदम तो रखना है, फिर सफलता मिलती है या असफलता ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है।
लक्ष्मीबाई कहती हैं मुस्कुराकर। वो थोड़ा हंसती हैं और कहती हैं, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों ने से ही मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। यानी कि जिस स्वराज की नींव यानी कि तुम जैसी नारी वीर नारियों के हाथ में है बराबर, तो वो जरूर ही महान कहलाएगा। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। यानी कि जो स्वराज है वो मेरे जिंदा रहते हुए मुझे मिल सकता है, उसको देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी भी नहीं, इसकी बात की मुझे कोई चिंता नहीं या कोई दुख नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। यानी कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी लापरवाही के कारण हम जो है शक्तिहीन बन गए हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना अनुशासन में नहीं है, क्योंकि जो सेना नायक है वही किसी और दिशा में भटक चुका है। वह ऐसा कहना चाहती है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? जूही, नहीं जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। वहीं उनकी दूसरी सखी मुंदर वहाँ आती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे गए हैं? विलासिता में तो डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंदर ये कहती है कि हम कहाँ विलासिता में डूबे हैं, विलासिता में तो कौन डूबे हैं? राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहती है नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और कहती, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। हाँ मैं समझ गई कि तुम तो उनका पक्ष जरूर लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष क्यों लेती? लेकिन जो तथ्य है यानी कि जो सच है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। यानी कि जो तात्या हैं, जो सेनापति हैं, वो राव साहब को अपना तन मन का स्वामी यानी कि वो उनके राजा हैं, उनके मालिक हैं, तो वे जो कहेंगे उनको तो करना ही पड़ेगा। मुंदर कहती है और तुम उनको अपना स्वामी नहीं मानती? मुंदर क्या कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ मैंने उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी यानी कि मैं तात्या जी को अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उनसे भी बढ़कर मेरे लिए महारानी है। यानी कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मेरे लिए मेरा देश है। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर। मुंदर कहती है, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? यानी कि अगर तू उनको अपना स्वामी मानती है तो उनको गलत अगर कुछ होता है उनसे तो उनको रोकती क्यों नहीं है? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने तो आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। यानी कि कहते हैं कि नहीं मुंदर, उसने उसे तो रोका था बराबर, लेकिन क्योंकि राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाया था तब इसने क्या तात्या को दुत्कार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, और परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती, क्योंकि जो राजा ऐसे नृत्यांगनाओं में भोग विलास में डूबे रहते हैं वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए मैं नाचूंगी जरूर, लेकिन स्वराज के लिए। लेकिन अगर वही मेरा नृत्य है वो किसी के गले की फांसी अगर बन रहा है तो मैं ये नृत्य कभी नहीं करूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मधोसी दूर कर सकते।
ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर कहती, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उनकी उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं हो उठेगी। यानी कि लक्ष्मीबाई यह कहना चाहती हैं कि अगर हम उनको कुछ समझाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन जो उनके दोस्त है, जब उनको ठोकर लगेगी तभी उनको होश आएगा। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास को उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है और लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही, तू अगर त्यात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम यहीं तक आज विराम रखेंगे और इसके अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।